हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का श्री श्याम क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर। आज हम डिस्कस करेंगे आरयूसी यूटी 2026 इंट्रेंस एग्जाम बायोलॉजी के मोस्ट इंपोर्टेंट चैप्टर रिप्रोडक्शन हेल्थ यानी कि जनन स्वास्थ्य के मोस्ट इंपोर्टेंट डीपीपी क्वेश्चन देखेंगे हम। जहां आपका फर्स्ट क्वेश्चन है, सहायक प्रजनन तकनीक में अंडाणु को सीधे अंडाणु में इंजेक्ट करने की विधि को क्या कहते हैं? तो इंजेक्ट करने की विधि को क्या कहते हैं? इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका सी, यानी कि आईसीएसआई। आईसीएसआई आपका राइट आंसर हो जाएगा। यानी कि सहायक प्रजनन तकनीक में शुक्राणु यानी कि स्पर्म को सीधे अंडाणु में यानी ओवम को इंजेक्ट करने की विधि को कहा जाता है आईसीएसआई। यह आपको पूछा जा सकता है आपके आरएचएस इंट्रेंस एग्जाम 2026 में। इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका स्क्रीन पर, किसी जनसंख्या में आईएमआर में वृद्धि में एमएमआर में कमी होगी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, यानी कि विकास दर में कोई खास बदलाव नहीं होगा। यानी कि जो विकास की दर है उसमें कोई खास बदलाव नहीं आएगा। यानी कि आईएमआर में वृद्धि हो जाएगी और एमएमआर यानी कि मृत्यु दर में जो भी है रिलेटिव, तो इसमें विकास दर में कोई खास बदलाव नहीं होगा। इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है तीसरा, अत्यधिक स्तनपान करने वाली माताओं आमतौर पर निम्न कारण से गर्भाधान नहीं कर पाती। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए, यानी कि गोनेट्रोपिन का दमन। गोनेट्रोपिन का क्या हो जाता है? दमन हो जाता है। गोनेट्रोपिन एक हार्मोन है। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, नसबंदी तकनीक। नसबंदी तकनीक आमतौर पर गर्भ निरोधक की सबसे सुरक्षित विधि है जिसके साइड इफेक्ट कम से कम होते हैं, फिर भी ये जोड़ों के लिए अंतिम विकल्प है, क्योंकि इसका राइट आंसर क्या होगा? आपके सामने हो जाएगा डी, यानी कि डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। यानी कि सभी क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। ये लगभग अपरिवर्तनीय है, यानी कि इंट्रा कॉन्सेप्ट है और ये गलत धारणा है कि उसमें यौन इच्छा कम होती है। ये एक शैली प्रक्रिया है। देश के कई हिस्सों में पर्याप्त सुविधा की कमी है, यानी कि आपका डी राइट आंसर हो जाएगा 4 में। क्वेश्चन नंबर 5 है आपके सामने। हमारे देश में प्रजनन रूप से स्वस्थ समाज के लिए एक राष्ट्रीय स्तर का दृष्टिकोण अपनाया गया है। क्या अपनाया गया है? 1950 में अपनाया गया दृष्टिकोण। इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा। देखो, आपातकालीन यानी कि इमरजेंसी में गर्भ निरोधक प्रभावी होते हैं यदि इनका उपयोग किया जाए कितने दिनों में, यानी कितने मिनट में? 72 घंटों से अंतर्गत। अगर आप जो भी आपातकालीन गर्भ निरोधक युक्ति अपना रहे हो वो 72 घंटे के मध्य में आपको लेनी होगी, उसी पर यह प्रभाव दिखलाएगी। आप ज़्यादा टाइम पर लोगे तो उसका कोई इफेक्ट नहीं देखने को मिलेगा बॉडी में। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, नीचे दी गई कथनों में से सही कथन का चयन कीजिए। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा बी, यानी कि आईयूडी गर्भाशय में फेगोसाइटिस प्रतिक्रिया को बढ़ाता है। ये राइट आंसर आपका। 8वां क्वेश्चन है हमारे सामने, एमटीपी के संबंध में निम्नलिखित कथन दिए गए नीचे दिए गए सही विकल्पों में से चुने। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका सी, यानी कि फर्स्ट और 4 आपका राइट आंसर हो जाएगा। यानी कि एमटीपी की सलाह आमतौर पर पहली तिमाही के दौरान दी जाती है, राइट है। इसी के साथ एमटीपी के लिए योग्य चिकित्सा कर्मियों की सहायता की आवश्यकता होती है, बिल्कुल सही बात है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, हाँ, नीचे उल्लेखित यौन संचारित रोग यानी कि एसटीडी में से रोग की पहचान करें जो विशेष रूप से यौन यौन अंगों को प्रभावित नहीं करता, यानी कि जेनिटल ऑर्गन को प्रभावित नहीं करता। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका बी, यानी कि एड्स। 10 क्वेश्चन है, निम्नलिखित कारणों में से कंडोम सबसे लोकप्रिय गर्भ निरोधक में से एक है। तो क्या है कंडोम? आपको हो जाएगा डी, उपयुक्त सभी। ये गर्भाधारण के लिए प्रभावी बाधा, वे सहवास क्रिया में हस्तक्षेप नहीं करते, ये एसटीडी के खतरे को कम करते हैं, यानी कि सेक्सुअल डिजीज को भी कम करते हैं कंडोम। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा डी। ये पूछा जा सकता है आरएचएस यूटी में, क्योंकि मेडिकल का रिलेटिव क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 11वां, जिफ्ट प्रक्रिया के संबंध में सही कथन है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका बी, यानी कि जाइगोट को एक महिला दाता से एकत्र किया जाता है और फेलोपियन ट्यूब यानी कि अंडवाहिनी नलिकाओं में स्थानांतरित किया जाता है जिफ्ट में, जिसकी फुल फॉर्म है जाइगोट इंट्राफेलोपियन ट्रांसफर। 12वां क्वेश्चन है आपके सामने स्क्रीन पर, गर्भ निरोधक विधि के रूप में शैली प्रक्रिया यानी कि सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट है। तो सर्जिकल आपका हो जाएगा सी, यानी कि पुरुष नसबंदी यानी को विस्कोटोमी। आपका राइट आंसर हो जाएगा पुरुषों नसबंदी। पुरुषों की जो शुक्र वाहिका होती है ना, उसको काट कर बांध दिया जाता है ताकि शुक्राणु बाहर ना आ सके। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, डायफ्राम महिलाओं द्वारा उपयोग किए जाने वाला गर्भ निरोधक उपकरण है। नीचे दिए गए कथनों में से सही विकल्प है।
तो आपका राइट आंसर हो जाएगा सी, यानी कि सेकेंड और थर्ड। इन्हें गिरवा क्षेत्रों को ढकने के लिए रखा जाता है, सही है। वे शुक्राणु पेडस के लिए शारीरिक बांधों के रूप में कार्य करता है, राइट आपका हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने 14वां, गर्भ निरोध के रोधक विधियों में से पुनः इस्तेमाल योग्य है। पुनः इस्तेमाल कौन सी विधि है? तो पुनः इस्तेमाल आपका डायफ्राम, गर्भाशय, गिरवा और टोपी वोल्ट, ना कि कॉन्डम। कॉन्डम नहीं होगा, तो आपका सी राइट आंसर हो जाएगा 14वें में। इसी के साथ 15वां क्वेश्चन आपका सामने, यौन संचरित रोग यानी कि एसटीडी में शामिल है। तो एसटीडी में शामिल है आपका सी, जेनिटल हर्पिस और हेपेटाइटिस बी। ये आपको सेक्सुअल डिजीज में देखने को मिलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है 16वां, हार्मोन मोचक आईयूडी। हार्मोन मोचक आईयूडी का मुख्य कार्य क्या है? तो इसका मुख्य कार्य है, ये गर्भाशय को भ्रूण के रोपण के लिए अनुपयुक्त बनाता है। तो आपका सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 17वां आपके सामने, एमएमआर में कम होने तथा आईएमआर को बढ़ाने में क्या है सहयोग? तो इसका राइट आंसर होगा आपका ए, यानी कि वृद्धि दर कम होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, गर्भ निरोधन की प्राकृतिक विधि में सम्मिलित है। तो गर्भ निरोधन की प्राकृतिक विधि क्या सम्मिलित है? स्तनपान, अनावर्त स्तनपान। आपका राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। 19वां क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा एसटीडी का उदाहरण नहीं है? यानी कि सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज का उदाहरण नहीं है, आपका डी, यानी कि येलो फीवर। बाकी गोनेरिया, लैंगिक मत्स्य, सिफिलिस आपका राइट आंसर हो जाएगा। बल्कि नहीं पूछ रहे तो आपका ये हो जाएगा डी। और अंतिम क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पर, निम्न में से कौन सी तकनीक इन विट्रो निषेचन में संबंधित नहीं है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा बी, बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो ये क्या पूछ रहा है, निम्न में से कौन सी तकनीक इन विट्रो निषेचन आईवीएफ से संबंधित नहीं है? तो आपका बी राइट आंसर हो जाएगा। बाकी आपकी आंसर शीट यहाँ दे रखी है, आप मिलान कीजिए। जय हिंद, जय भारत।